नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इससे अच्छी सरकारी नौकरी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आज यहां पर हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा होती है, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आने वाला है। कब परीक्षा कंडक्ट होगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अगले 10 से 12 मिनट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस में रेगुलर लाता रहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज यहां पर हम लोग जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें, है ना। नाम मैंने इसका पहले ही बता दिया, इसको 10+2 भी बोलते हैं, है ना। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की आपकी ये परीक्षा होती है। योग्यता क्या है, अगर आपने 12वीं कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस परीक्षा के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इसके अलावा नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 वर्ष मांगी जाती है। ठीक है, एंड ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, जैसे कि सभी परीक्षाओं में होता है, यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो है। ठीक है, आप लोगों का देखो, एसएससी के 2 नोटिफिकेशन ऑलरेडी जून में आ चुके हैं। जिस डेट पे बोला था उसी डेट पे आए हैं, है ना। 2 तारीख को आप लोगों का जो है सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया, और 9 जून को आपका जो है एसएससी सीएचएल, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर सीएचएसएल के बारे में, ये 9वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि भाई 23 जून को जो इसका नोटिफिकेशन है ये आउट हो जाएगा। 18 जुलाई तक का आपके पास समय होगा ये फॉर्म को फिल करने का, एग्जाम फॉर्म फिल करने का आपका। और जो आपकी परीक्षा है ये 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में कंडक्ट होगी। यानी कि अगर आप लोग आज से भी इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो आप लोगों का यार यहाँ पर अभी इसके बाद पूरा जुलाई है, अगस्त है, और आपको लगभग 12 दिन इधर बाकी है, 8 दिन उधर है ना। तो 2 महीने 20 दिन का समय आप लोगों के पास है आज से। ये आज मैं 18 तारीख को ये वीडियो क्योंकि आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो ये एक अच्छा खासा समय है, लगभग 2.25 महीने, है ना, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए यहां पे। चलो, अब हम यहां पे बात करें कि भाई आप लोग को कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। देखिए, 3 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है सीएचएसएल के माध्यम से, है ना। सबसे पहली आपकी हो जाती है एलडीसी, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, या फिर जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये जो है ये पे लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, इसमें जो सैलरी आप लोगों की होगी वो कहीं ना कहीं 35,000 से 40,000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी। नीचे आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 4, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। अच्छा, इसमें पे लेवल 4 भी है एंड पे लेवल आप लोग का 5 भी है। ठीक है, फिर नीचे आपका हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसका पे लेवल 4 है। तो इसमें जो आप लोगों की सैलरी बनती है वो 45,000 से लेकर 50,000 या फिर उससे ऊपर भी बनते हुए हमने स्टूडेंट्स की सैलरीज यहां पर देखी है। और ये तो अभी की बात है, एक बार आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये सैलरी आप लोगों की और इंक्रीज होगी, है ना। तो सोचो 12वीं के बाद, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आप लोगों का 8वां जो वेतन आयोग है वो लागू हो चुका होगा। ज्वाइनिंग हो सकता है कि आप लोग के सीधे 55,000 60,000 पे हो सीधे 12वीं के बाद। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, एसएससी की सारी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं कि क्या है भाई। सबसे पहले आप लोगों का यहां पर होता है टीयर 1 की परीक्षा, है ना, जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित। यानी कि आपके सामने भैया एक प्रश्न होगा, ठीक है, उस पर मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उसमें से एक सही वाला आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो टीयर 1 सबसे पहले आपका होता है, जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आप लोगों की टीयर 2 की परीक्षा होती है, और जो मेरिट लिस्ट आप लोग की तैयार होती है वो इसी टीयर 2 के नंबर के आधार पर होती है। उसके साथ साथ आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट भी होता है, अगेन ये भी मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, और सबसे मजे की बात भाई यहां पर यह है कि आप लोगों का टीयर 1 और टीयर 2 सेम सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि टीयर 2 के लिए बहुत नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे या फिर एकदम जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। एक ही साथ आप लोगों की प्री और मेंस टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी हो जाती है ना। आपका डीवी होता है, सीधे उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नोटिफिकेशन आने से लेकर आपके अपॉइंटमेंट लेटर तक मात्र 8 से 10 महीने का जो है समय लगता है, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि एसएससी काफी सुपरफास्ट तरीके से पिछले कई सालों से चल रही है ना। अब यहां पर
जैसे कि मैंने बताया टीयर 1 और टीयर 2 दोनों हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो कि एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। टीयर 1 का एक बार पैटर्न समझ लेते क्या है। यही 4 कॉमन सब्जेक्ट आपके हैं एसएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपकी गणित हो गई, और इधर नीचे हो गया आप लोग का इंग्लिश। सबका वेटेज फ्री में बराबर है, 25 25 25 25 सवाल आपके आएंगे। हर प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का है एंड नेगेटिव मार्किंग यहां पर बिल्कुल है 0.5 की। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न करने होते हैं 200 नंबर के, और आपको मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है यानी कि 60 मिनट्स का। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि एक कट ऑफ निकलती है। अभी मैं कट ऑफ भी आपके संग शेयर करूंगा, है ना, पिछले 4-5 साल से क्या कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ के पार अगर आपका स्कोर है तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, इसके नंबर आगे चल के नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए 150 अगर कट ऑफ गई 200 में से, किसी स्टूडेंट के 151 नंबर है तो वो भी कट ऑफ उसका क्लियर माना जाएगा, किसी के 170 है तो भी जो है उसको क्लियर माना जाएगा, इसके नंबर आगे चल के नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तो हमारे पास तैयारी नहीं है, भाई टीयर 1 के बाद टीयर 2 तक का आप लोग को और समय मिलता है ना, तो ये चीज है। फिलहाल अब टीयर 2 का पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। देखो यही 4 सब्जेक्ट आपके हैं, आप देख सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इन सबके नंबर को मिला देंगे तो आप लोगों की इसी में से जो है टोटल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है, लेकिन ये देख रहे हो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका टाइपिंग टेस्ट होता है एलडीसी और जीएसए की पोस्ट के लिए 10 मिनट का, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, स्किल टेस्ट होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो ये चीज है। अब टीयर 2 का पैटर्न समझते हैं, है ना। सेक्शन 1 आपका होता है मैथ्स और रीजनिंग का। आप लोग को 1 घंटा दिया जाएगा जिसमें आप लोग को 60 क्वेश्चन करने होंगे, 30 उसके और 30 क्वेश्चन इसके। यहाँ पे मार्किंग पैटर्न बदल जाता है, हर प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर का होता है यहाँ पे, एंड नेगेटिव मार्किंग हो जाती है आप लोगों की -1 की, है ना। +3 और -1 यहाँ पे ये मार्किंग पैटर्न हो जाता है। तो 30 या 90, 30 या आपका 90, यानी कि जो आपका सेक्शन 1 है ये हो जाता है 180 नंबर का। सेक्शन 2 की हम बात करें यहां पर, तो सेक्शन 2 में आपका होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 40 प्रश्न होते हैं 120 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, तो आप लोगों का यहां पर 180 मार्क्स का ये हो गया, एंड आप लोगों का यहां पर 180 मार्क्स का ये हो गया, यानी कि इन 360 मार्क्स के आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होती है। बाकी नीचे मैंने बताया वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब अच्छा एक और चीज कि यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो उसके लिए परेशान मत रहिएगा, ना ही टीयर 1 में ना ही टीयर 2 में। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ आपको केवल क्लियर करनी होती है। और यहाँ पे जो 1 घंटे होते हैं इसमें टोटल 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं। आप चाहो तो मैथ्स पहले करो, फिर रीजनिंग या फिर पहले करो, या तो कुछ क्वेश्चन मैथ्स के कुछ रीजनिंग के कर लो, वो आपकी मर्जी है। बस आपको 1 घंटे में ये 60 करने होंगे। फिर आप लोग का जो है नया सेक्शन जब ओपन हो जाता है तो 1 घंटे में आपको टोटल 60 क्वेश्चन वापस से करने होंगे। इसमें भी कोई इंडिविजुअल जो है टाइमर नहीं होता है ना। 1 घंटे के बाद आपका ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर ये वाला सेक्शन क्लोज होता है, आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट ये ओपन हो जाता है। इसके लिए भी आप लोगों को जो है ये 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का आपके पास समय होता है। ठीक है, तो ये टीयर 2 का पूरा पैटर्न था, ये क्लियर है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है टीयर 2 में ये एक ही दिन में होती है ना। टाइपिंग टेस्ट भी आपका जो है सेम डे होता है, तो उसकी तैयारी भी आपको साथ में टीयर 2 के करनी होगी। फिलहाल ये हो गया हम लोगों का पूरा पेपर पैटर्न टीयर 1 एंड टीयर 2 का। क्योंकि देखो हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, इस वजह से मैंने टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 को भी डीप में एक्सप्लेन किया कि भैया नौकरी कैसे मिलेगी आपको, सिर्फ टीयर 1 क्लियर करने से नहीं, है ना। चलो अब यहां पर सिलेबस एक बार समझ लेते हैं कि भाई मैथ्स का जो आपका सिलेबस है ये दोनों हिस्सों में बटा होता है, मतलब अरिथमेटिक में एंड एडवांस मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स के 2 सेक्शन होते हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स, दोनों ही आपकी परीक्षा में आएगी। ठीक है, अरिथमेटिक में आपके बेसिक चैप्टर्स सारे लिखे हुए हैं, परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। एडवांस मैथ्स में आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं और सभी पढ़ने हैं, है ना। नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये कोर एडवांस मैथ्स आपकी हो गई। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक्स है ये मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, प्री मेन का वेटेज काफी कम होता है। ठीक है, और आपका DI
तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग अगेन दो हिस्सों में बटी होती है, एक आपकी वर्बल रीजनिंग एंड एक आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है फिगर वाली रीजनिंग है ना, जिसमें फिगर सीरीज होती है, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले प्रश्न, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये वाले प्रश्न हो गए, एम्बेडेड फिगर, ये सब आपकी फिगर वाली जो होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग आपकी हो जाती है जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग रहता है, सीरीज वाले प्रश्न रहते हैं, ठीक है, एनालॉगी आपका हो गया, ऑड वन आउट, ये सब उसी में आ जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले प्रश्न, सिलॉग्स जो आपका होता है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्यूब डाइस, कैलेंडर क्लॉक, ये सारी आपकी रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। मेंस में आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, ठीक है, जिसमें वो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट वाले प्रश्न, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इसमें भी आपको सारी चीजें भाई पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल देखोगे जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आता है उससे चीजें समझ में नहीं आएंगी, हमने बहुत ब्रेकडाउन करके आपको दिखाया है ना। तो जीएस में आपका स्टैटिक जीके, जिसमें फोक डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और भी बहुत सारी जो हमारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स है ना, टेम्पल्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस, ये सारी चीजें आपकी हो गई, स्टैटिक जीके में आपकी आ गई, है ना। फिर करंट अफेयर, 1 से 2 साल के करंट अफेयर ये कोई भी पूछ सकता है, तो आपको उतने जो है कम से कम करने होंगे। हिस्ट्री में आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया, तीनों चीजें करनी होती है इंडियन हिस्ट्री में, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पूछी जाती है, तो ज्यादातर वेटेज आपका इंडियन हिस्ट्री का इसमें रहता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन जो इंडियन ज्योग्राफी आपकी हो गई, रिवर सिस्टम हो गया पूरा, सॉइल सिस्टम जो आपका पूरा हो गया है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गई जो कि पाई जाती है इंडिया में, माउंटेन रेंजेस, है ना, इसमें भी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारी जो भी जियोग्राफिकल लोकेशंस है ये आप लोग की इंडियन ज्योग्राफी में आ जाती है। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी जो है इसमें थोड़ी सी पूछी जाती है, आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, ठीक है। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पूरा आपको करना होता है। साइंस में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि एक 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 तीनों से आ जाए, है ना, या फिर 2 फिजिक्स से आ जाए, 1 बायो से आ जाए, पढ़ना पड़ेगा आपको सब। और फाइनली आपका इंग्लिश यहां पर आ गया। इंग्लिश में आप लोगों की स्टैंडर्ड इंग्लिश जो कि आपने पढ़ी है 10वीं तक की, 12वीं तक की, वही आप लोग की रहेगी। पूरी वो कैब्स बहुत अच्छे से आपको यार मालूम होनी चाहिए, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें, इडियम्स, फ्रेजेस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, ये दोनों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें हो गई, एरर डिटेक्शन आपका हो गया, है ना। और फाइनली आप लोगों का आरसी या तो फिर क्लोज टेस्ट, ये दोनों आ सकता है ना। आरसी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ देके आपसे उस पर बेस 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो आदत होनी चाहिए रीडिंग की आपको तेजी से। क्लोज टेस्ट बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उसमें बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं, 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उस पर बेस वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का सिलेबस हो गया है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी कि परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको जो है जाननी है ना। और फाइनली अब यहां पर देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ये जो टीयर 1 की हम बात कर रहे हैं, 200 मार्क्स में से भाई कितने नंबर लाने होते हैं टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो 2020 से लेके 21, 22, 23, 24 पिछले 5 वर्ष की कट ऑफ आप लोग को यहाँ पे दी गई है। एक बार देखते हैं रिजर्व कैटेगरी की, 200 में से है ये। तो आपने देखा था कि यहाँ पे 142 के करीब कट ऑफ गई, 140 की रेंज में थी, फिर एकदम से उसके बाद क्या हुआ कि इसने छलांग मारी, ये 157, फिर 154 और 157 इसी रेंज में कट ऑफ जा रही है, क्योंकि 2021 के बाद क्या है कि पेपर लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, इस वजह से जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कम हुआ, इस वजह से कट ऑफ जो है ज्यादा जाने लगी है। तो इस बार भी अगर आप एकदम श्योर होना चाहते हैं तो 160 से लेकर 165 के बीच में आपका जो है ये टारगेट स्कोर होना चाहिए टीयर 1 में, ठीक है। 170 प्लस टारगेट करोगे तब जाके 160 से 65 की रेंज में आप लोग का आएगा, है ना। तो ये आप लोगों का जो है टारगेट होना चाहिए इस बार का CHSL क्वालिफाई करने के लिए। तो ये संपूर्ण जानकारी थी आपकी इस परीक्षा से रिलेटेड जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। नोटिफिकेशन 23 जून को आ जाएगा, एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम दोबारा से आपके संग जो है उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली इस वीडियो ने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया होगा। अब भाई अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है तो जैसे कि हम अपनी बात बताएं, हम मैथ्स पढ़ाते हैं, हम SSC CGL ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं 2 बार, ठीक है। वैसे तो 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्रैक किए हैं, लेकिन CGL में 2 बार फाइनल सिलेक्शन लिया है हमने, ठीक है। तो हम पूरी तैयारी आपको कराते हैं,
हमारा प्लेटफॉर्म जो लैब है जिसमें हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो आप हमारे जो बैचेस है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे आप हमारे साथ? आप हमारा लैब एप्लीकेशन जो है, लैब एप्लीकेशन इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमारी वेबसाइट है lab.live, ठीक है। इस पे आप लोगों को कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आप कोई से भी देखो जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगले 4 दिनों के लिए एक सिलेक्शन मेला हमारा चल रहा है जिसमें सभी बैचेस पे जो है एक ऑफर भी चल रहा है ना। किसी भी एग्जाम में आपको जाना है ना, सीपीओ की तैयारी आप कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट की कर रहे हैं, है ना, स्टेनो की कर रहे हैं, हर बैच पे इस समय ऑफर आया हुआ है। प्राइस पे भी डिस्काउंट है एंड जो वैलिडिटी है ये 12 + 12 महीने की आपको मिल रही है, यानी कि 2 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी पूरी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा एक एसएससी महापैक है। महापैक में क्या है कि आपको एक साथ सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर सीएचएसएल के संग संग सीजीएल की भी तैयारी करनी है, आपको एमटीएस भी देना है, सीपीओ भी देना है, तो अलग अलग से बैचेस नहीं लेने, महापैक में सारी चीजें हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहती है पूरी, हमारा रिकॉर्डेड बैच पूरा रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के, मतलब जो हमारी किताबें हैं, बुक्स, सब आपको महापैक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो कोड है lab248 इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा आप ज्वाइन करते समय, है ना। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा जल्दी से, आप हमारी वेबसाइट पे आ गए lab.live के ऊपर। आप अगर महापैक में जा रहे हैं, आई एडवाइस गो विद महापैक, क्योंकि एक साथ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन सी ईच एंड एवरी बैच हमारा यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है, इवन मेरा कैलकुलेशन बैच भी। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है उनके लिए रामबाण बैच है, ठीक है। जाना लास्ट स्टेप पे, आपको एक कोड lab248 ये अप्लाई कर देना, तो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपका अप्लाई हो जाएगा एंड ये 12 + 12 मंथ वैलिडिटी वाला ऑफर ये भी आपका रख जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।